हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट की स्थिति आ सकती है। जैसी स्थिति हमें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में देखने को मिली, जिसमें सत्ता परिवर्तन इतना ज्यादा हिंसक हो गया और बेकाबू हो गया। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी स्थिति, ऐसा विद्रोह देखने को मिल सकता है? और इन देशों में सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट के क्या कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि भारत में आज तक तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर तख्ता पलट जैसी गंभीर स्थिति हमें देखने को मिली, जहां पर जनता जो है सरकार के कामों से खुश नहीं थी और उसने एक विद्रोह किया। और ये विद्रोह धीरे धीरे इतना ज्यादा बेकाबू हो गया कि जो सत्ता पक्ष है उसे अपनी सत्ता से ही हाथ धोना पड़ा। जैसा कि रिसेंटली हमें श्रीलंका में देखने को मिला, श्रीलंका में भी जो जनता है वो बेकाबू होकर संसद भवन में चली गई। राष्ट्रपति जो भवन रहता वहां पर जाकर उन्होंने वहां की जो सामग्री है, संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाया। और बांग्लादेश में भी स्टूडेंट आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ये विरोध जो है वो हिंसा में कब बदल गया, किसी को भनक भी नहीं लगी और सेना को, हिंसा बढ़ने के कारण सेना को सत्ता को अपने हाथों में लेना पड़ा। साथ ही जो शेख हसीना थी वहां की प्रधानमंत्री, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भारत भाग कर आना पड़ा, है ना। साथ ही अभी जो बांग्लादेश है उसमें एक अंतरिम सरकार जो सेना के द्वारा चलाई जा रही है और अंतरिम सरकार के सलाहकार वो मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टूडेंट फेडरेशन ग्रुप है उसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग की है ना। और अगर उन्होंने कहा है कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो विद्रोह कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो इमरान खान है वो बेकसूर है। साथ ही इमरान खान ने भी जेल से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन पर दंगे के जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध होते हैं तो वो माफी मांग लेंगे। ऐसा ऐलान उनके द्वारा भी कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से इस विद्रोह को और भी ज्यादा भड़काने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जो एशिया के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि तख्ता पलट की स्थिति नहीं आ सकती भले ही विद्रोह प्रदर्शन हो, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो सरकार गिरी है वो जो भी संस्थाएं थी, है ना, वो पूरी काबू की जा रही थी हसीना शेख की जो सरकार थी उनके द्वारा। साथ ही विपक्ष का भी पूरी तरीके से दमन कर दिया गया था, उनके जो नेता थे वो जेल में थे, है ना। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाई स्टूडेंट ने। स्टूडेंट्स को भी किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर कोई संस्था हो, किसी न किसी ने तो सपोर्ट किया होगा, है ना। जैसे ही विद्रोह बढ़ा तो सेना ने भी जो सत्ता है अपने हाथों में लेने का सोचा, तो एक तरह से सेना का भी इन्वॉल्वमेंट था, है ना। लेकिन अगर हम अभी बात करें, पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की सरकार है उससे सेना खुश है ना, बहुत ज्यादा खुश है ये नहीं बोल सकते, लेकिन खुश है ना। इसीलिए सेना ने स्टूडेंट्स को पहले ही चेतावनी दे दी है कि वो ऐसा कुछ करने की नहीं सोचे। तो तख्ता पलट नहीं होगा, क्योंकि सेना जो है वो पाकिस्तान की सरकार के पक्ष में है। और वैसे भी पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार ऐसा तख्ता पलट की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अगर जो सेना है उसको सरकार पसंद नहीं आती है तो वो उसे खत्म कर देती है और तख्ता पलट कर देती है ना। तो अभी की प्रेजेंट जो सरकार है वो फिलहाल सेना की पपेट है और वो जैसा सेना बोलती है वैसे ही काम कर रही है, तो पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं होगा। और अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान में अभी कोई विपक्ष में पार्टी है नहीं, है ना, उसका पूरी तरीके से दमन कर दिया गया। जैसे इमरान खान की पार्टी थी, उनके भी नेता जेल में है, इमरान खान खुद जो लीडर थे वो भी जेल में है। तो ऐसा कोई बचा नहीं जो स्टूडेंट का साथ दे और इस विद्रोह को बढ़ाने में इस विद्रोह को बढ़ाने में उनकी हेल्प करे, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में क्यों ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है, क्यों भारत की जो सेना है वो तख्ता पलट की कोशिश नहीं करती है, तो इसका कारण है जो हमारी सेना है इसकी स्थापना अंग्रेजों के टाइम की, है ना। तो अगर आपने देखा होगा जो पश्चिमी देश है वहां पर तख्ता पलट की स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है और इन सेनाओं का गठन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के आधार पर किया जाता था और इनको पावर जो गवर्नमेंट है उससे कम दी जाती थी। साथ ही अभी देखेंगे तो हमारी जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज्यादा है, सेना के पास उतनी पावर नहीं है। तो उस टाइम का जो डिसिप्लिन है वो आज तक हमारी सेना में झलकता है।
साथ ही हमारी जो सेना है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं है। आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट हो चाहे सिख रेजिमेंट हो, तो अलग अलग जो कम्युनिटी है वो हमारी सेना में है ना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर मुस्लिम और सिख ये कम्युनिटी ज्यादा है जो सेना में भर्ती होती है, तो एक कम्युनिटी का दबदबा हो जाता है सेना पर। लेकिन अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर 7 अलग अलग कमान है और उनके अलग अलग कमांडर इन चीफ होते हैं, और उन 7 कमानों को अलग अलग व्यक्ति जो है वो कमांड करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति की कमांड पर वो जो सेना है वो वर्क नहीं करती है ना। और ये जो 7 कमान है वो रक्षा मंत्री के अंडर में आते हैं, और रक्षा मंत्री के ऊपर फिर होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वर्क करता है जो हमारी सरकार होती है, मतलब कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर। तो एक अच्छा डिसिप्लिनरी सिस्टम है हमारी सेना का, इस वजह से हमारी सेना के द्वारा ऐसी कोशिश नहीं की जाती है। साथ ही अगर हम मिडिल ईस्ट या फिर इस्लामिक देश की बात करें, चाहे वो तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, ये जो इस्लामिक देश है यहाँ पर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, सेना के पास ज्यादा ताकत होती है, वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो तख्ता पलट करने में सक्षम हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।